भगवान की जय। बोली श्याम प्यारे महाराज की जय। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भक्तजनों, जिस प्रकार पिछले सत्र में हमने भगवान श्री दत्तात्रेय के अवतार की कथा जानी, आज यहाँ सूत जी से शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि महाराज श्री वेदव्यास जी ने ये श्रीमद् भागवत क्यों लिखी, कैसे लिखी, कब लिखी, किस प्रकार लिखी, क्यों लिखी, कैसे लिखी, प्रेरणा स्रोत कौन बने, किसके कहने पर लिखी उन्होंने। यहाँ सूत जी बताते हैं, मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यहाँ सूत जी कहते हैं, वेदव्यास ऋषि महर्षि पराशर कौन है? ये बड़े वैज्ञानिक ऋषि हैं। तो महर्षि पराशर के पुत्र हैं। महर्षि पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र श्री वेदव्यास ऋषि हैं। इन्होंने कई वेद, उपनिषद एवं पुराण आदि लिखे हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं। और इन्होंने श्री महाभारत की भी रचना की। महाभारत की रचना भी इन्होंने की। कैसे की, क्यों की? मान लीजिए जो वेद हैं वो केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य पढ़ सकते हैं, शूद्र नहीं पढ़ सकते, उन्हें वो अधिकार नहीं है। आजकल तो सब पढ़ते हैं, चाहे वो जो भी हो, लेकिन नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, वेद उपनिषद वो लोग नहीं पढ़ना चाहिए। स्त्रियों को वेद ज्यादा नहीं पढ़ने चाहिए, कम पढ़ने चाहिए। तो वेदों का उन्हें फल मिले पढ़ने का, इसलिए उन्होंने महाभारत की रचना की। महाभारत तो सब कोई पढ़ सकता, वो भी वेदों का ही सार है। उसमें भी उन्होंने वेदों की ही व्याख्या की है। ठीक है, यहाँ ये लिखने के बाद भी, श्रीमद् महाभारत लिखने के बाद भी उन्हें शांति नहीं प्राप्त हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे कुछ छूट रहा है, कुछ तो अभी लिखना बाकी। बड़े विचार विमर्श कर रहे थे, बड़े चिंतित बैठे हुए थे, और यहाँ वेदव्यास जी जोर जोर से रोने लगते हैं। अच्छा महाराज, भगवान की एक कमजोरी, भगवान को अगर आपको वश में करना है, अच्छा मान लीजिए किसी आपको इंसान को ही वश में करना, तो कैसे उसे वश में करेंगे? उसकी आप कोई कमजोरी ढूंढेंगे, उसी कमजोरी से उसे आप वश में करेंगे। भगवान की क्या कमजोरी है कि वो अपने भक्त को रोता हुआ नहीं देख सकते। जब रोता हुआ भक्त भगवान को पुकारता है तो भगवान आते, चाहे कैसे रूप में है। यहाँ वेदव्यास जी ऋषि बड़े परेशान थे। तो यहाँ नारद जी मैंने बताया कि भगवान के अवतार है। तो यहाँ नारद जी आते हैं। नारद जी पूछते हैं, महाराज आप तो साक्षात भगवान के अवतार हैं, आप क्यों रो रहे हैं? तो वो बताते हैं कि देखिए देवर्षि, मैं कोई पारिवारिक कारण से नहीं रो रहा, क्योंकि जो संत होते हैं उनका ना कोई अपना दुख होता है, ना कोई अपना सुख होता है। वो संसार के सुख में सुखी है, संसार के दुख में दुखी है। अगर संसार दुखी है, अगर उसके भक्तजन दुखी हैं तो वो दुखी है, अगर वो प्रसन्न है तो वो भी आनंदित है। इसे बताते हैं। नारद जी कहते हैं, आपकी चिंता का क्या कारण है? वेदव्यास ऋषि कहते हैं कि मैंने महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना की, जिसे सब कोई पढ़ सके, सब कोई वेदों का सार ग्रहण करे, सब कोई ज्ञान जाने, लेकिन मेरा मन अभी भी शांत नहीं है। मुझे अभी भी ये ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ छूट गया, अभी कुछ मैंने नहीं लिखा। यहाँ पे नारद जी बताते हैं, महाराज आपने जितनी चीजें लिखी हैं, श्री महाभारत, वेद, उपनिषद आदि जितनी चीजें लिखी हैं, वो सब ज्ञान मार्ग की ओर प्रशस्त करती हैं, ज्ञान की ओर ले जाती हैं, ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाती हैं। लेकिन सतयुग से द्वापर युग तक तो ज्ञान सुनने वाले हैं, आपकी बड़ी प्रशंसा होगी। लेकिन कलयुग में कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं है। ज्ञान सुनने वाले कोई नहीं, सुनाने वाले बहुत मिलेंगे कलयुग में, सुनने वाले कम मिलेंगे। लोग ज्ञान सुनना कम पसंद करते हैं। अच्छा, और भक्ति रस में ज्यादा डूबते हैं। कलयुग में महाराज भक्ति बहुत होगी, नारद जी बताते हैं। इसलिए आप ऐसी चीज लिखिए जिससे मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। अच्छा, भक्ति कैसे उत्पन्न होगी? किसी व्यक्ति से मान लीजिए आपको प्रेम करना है, तो आप उससे प्रेम कैसे करेंगे? जब आपको उसके स्वभाव के बारे में पता होगा, वो कैसा है, क्या करता है, किस प्रकार रहता है,
जब तक आप उसके स्वभाव के बारे में नहीं जानेंगे उससे आपको प्रेम नहीं हो सकता। और प्रेम और स्वभाव के बारे में कैसे जानेंगे? जब वो आपको बताए, या कहीं से आप पढ़ें, या कहीं से आप सुने। तो जब भगवान के बारे में कहीं लिखा ही नहीं होगा, जब कहीं सुना ही नहीं होगा किसी ने, तो कहां से भक्ति उत्पन्न होगी? तो आप ऐसे ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे भक्तों के मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। क्योंकि कलयुग में भक्ति सुनने वाले बहुत है, ज्ञान सुनने वाला कोई नहीं। कैसे? भागवत की कथा ले लीजिए। जब सप्ताह पारण होता है, सबसे ज्यादा संख्या चौथे दिन होती है। क्यों होती है? कृष्ण जन्म होता है, ज्यादा कोई ज्ञान की बातें नहीं होती। राम जन्म होता है, गजेंद्र मोक्ष होता है, आदि आदि चरित्र होते हैं, समुद्र मंथन, लेकिन ज्यादा कोई ज्ञान की बातें नहीं होती, है ना। कृष्ण जन्म होता है, उत्सव है, भक्ति है, तो भक्ति सुनने लोग आ रहे हैं। और पहले दिन ज्ञान होता है, ज्ञान वैराग्य की कथा, गौकर्ण जी की कथा, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हे तवेता पत्र अविनाशाय श्री कृष्ण मंत्र का अर्थ बताते हैं। तो वो ज्ञान है, ज्ञान कोई सुनता ही नहीं है। सबने देखा होगा पहले दिन सबसे कम भीड़ रहती है और चौथे दिन सबसे ज्यादा। तो यहीं से आप जान लीजिए कि भक्ति सुनने वाले ज्यादा है और ज्ञान सुनने वाले कम है। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं महाराज मैं क्या लिखूं? तो यहाँ नारद जी बताते हैं कि आप ऐसी ग्रंथ की रचना कीजिए जिससे मनुष्य के मन में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न हो। श्री कृष्ण की लीलाओं को लिखिए, भगवान के चरित्रों का वर्णन कीजिए। यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं महाराज आप भगवान के चरित्रों का मुझसे थोड़ा वर्णन कीजिए। यहाँ पे नारद जी कहते हैं महाराज आप तो सब जानते हैं, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? यहाँ वेदव्यास जी कहते हैं कि मुझे तो सब पता है, मैं तो त्रिकालदर्शी हूँ, लेकिन मैं आपके मुख से भगवान के चरित्रों को सुनना चाहता हूँ। यहाँ नारद जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण माधुर्य भाव के देवता, उनके अंग अंग में मधुर भाव है, उनके हर चरित्र में, उनके चलने फिरने, घूमने फिरने, नृत्य करने, गाना गाने, हर चीज में ही माधुर्य भाव छुपा हुआ। नारद जी भगवान की एक सुंदर सी स्तुति करते हैं, आइए हम भी उस स्तुति को सुने। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरम् वसनं मधुरं वलितं मधुरम् चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् तो यहाँ नारद जी भगवान के चरित्रों का वर्णन श्री वेदव्यास जी से संपूर्ण कर देते हैं। यहाँ वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। अच्छा, श्रीमद् भागवत की रचना करते हैं। यहाँ सूत जी कहते हैं महाराज ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही थी? श्रीमद् भागवत महापुराण सबसे पहले किसने किसको बताई? तो यहाँ सूत जी कहते हैं सबसे पहले श्रीमद नारायण ने ब्रह्मा जी को बताई, ब्रह्मा जी ने श्री अपने पुत्र नारद जी को बताई, नारद जी ने वेदव्यास जी ऋषि को बताई जैसे आपने पूछा, फिर वेदव्यास ने अपने पुत्र सुखदेव मुनि महाराज जी को बताई और सुखदेव मुनि महाराज जी ने सूत जी को
ये कथा सुनाई। और सूत जी कहते हैं अब मैं ये आपको सुना रहा हूँ। ये कथा जो जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। आइए अब हम राजा परीक्षित जी के जन्म की कथा जानते हैं। यहाँ सूत जी से शौनक ऋषि पूछते हैं, महाराज जब सुखदेव मुनि महाराज जी का जन्म हुआ, जन्म लेते ही वो संन्यास लेने चले गए। मौन व्रती हैं वो, ज्यादा बात नहीं करते, कम बात करते हैं। किसी गृहस्थी के घर में तो ऐसे टिकते हैं, जितने समय तक गाय दुही जाती है उतने ही समय तक रहते हैं। तो यहाँ ऐसा क्या हुआ कि राजा परीक्षित को सुखदेव मुनि महाराज जी का समागम हुआ। सुखदेव मुनि महाराज जी और राजा परीक्षित का संवाद कैसे हुआ। राजा परीक्षित ने धर्मात्मा राजा है तो उन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि उन्हें श्रीमद् भागवत सुननी पड़ी 7 दिन के अंदर। यहाँ सूत जी बताते हैं कि अब मैं आपको राजा परीक्षित के जन्म की कथा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक भूमिका बताऊंगा। भूमिका यानी महाभारत का एक आंशिक अंश। अच्छा, महाभारत की रचना हुई तो महाभारत में क्या हुआ सभी जानते हैं कि कौरवों की हार हुई एवं पांडवों की जीत हुई, यानी सत्य की विजय और असत्य की हार, धर्म की विजय और अधर्म की हार, ये हुआ। तो यहाँ महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ पर दुर्योधन की मृत्यु नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? कोई बड़े पुण्य किए क्या उसने, बड़ी पूजाएं की क्या भगवान की? कभी न अपने माता पिता की कोई बात मानी, न उन्होंने कोई अच्छे कार्य किए, तो कोई पुण्य तो किए नहीं कि उनकी मृत्यु नहीं हो रही। मृत्यु इसलिए नहीं हो रही क्योंकि उन्हें एक वरदान या श्राप, जो भी कह ले, उनके लिए या तो वरदान है या श्राप है। लेकिन जब तक उन्हें अंत समय में सुख और दुख दोनों भावों का अनुभव नहीं होगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। यहाँ घायल तो हैं, अंत समय आ तो गया है, लेकिन मृत्यु नहीं हो रही क्योंकि न दुख का भाव है न सुख का भाव है। यहाँ तो क्रोध है कि मेरे 99 भाई मर गए, बड़े बड़े महारथी मर गए, कर्ण मर गए, द्रोणाचार्य मर गए, लेकिन इन पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। 100 में से एक बचा और पांडवों में से एक भी कम ही नहीं हुआ। यहाँ अश्वत्थामा आते हैं, अश्वत्थामा से कहते हैं अश्वत्थामा आप जाइए और पांडवों में से 5 के शीश काट कर ले आइए। यहाँ अश्वत्थामा, रात का समय है, रात के समय में पांडवों के तंबू में जाते हैं, तो पांडवों के तंबू की जगह धोखे से पांडवों के बच्चों के तंबू में चले जाते हैं। बच्चों के तंबू में चले जाते हैं तो 5 बच्चे पड़े हुए हैं, 5 की शीश काट कर ले आते हैं, लाल कपड़े से ढके हुए हैं। यहाँ जब दूर से लाते हुए देखते हैं अश्वत्थामा को कि तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती, बड़ा सुख का अनुभव होता है कि ये 5 आग मर गए। यहाँ सुख का अनुभव हुआ, ठीक है, देखिएगा। और फिर जैसे ही वो कपड़े हटाते हैं अश्वत्थामा, वैसे ही दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगता है। यहाँ अश्वत्थामा कहते हैं क्या हो गया तुमको, पांडव नहीं मरे तो क्या हुआ, पांडव के पुत्र मरे, अब पांडव इनके विरह में मर जाएंगे। बोले अरे आपने क्या किया, मेरे तो सभी पुत्र मर गए, मैं तो मर गया, मतलब मेरे सभी भाई मर गए, मैं अभी मरने की हालत में हूँ। यहाँ जब हम मर गए, यहाँ जब हम मर जाएंगे तो हमारे जो दाह संस्कार करने वाले, जो हमारे श्राद्ध करने वाले, उन्हीं को आपने मार दिया, जो हमारा आगे वंश बढ़ाते उन्हीं का आपने अंत कर दिया। यहाँ बहुत रोते हैं। तो यहाँ सुख और दुख दोनों का अनुभव हुआ और वो स्वर्ग सिधार का। स्वर्ग क्यों गए? क्योंकि वो कुरुक्षेत्र की पुण्य भूमि पर उनका अंत हुआ, इसलिए वो स्वर्ग गए। यहाँ दुर्योधन चले जाते हैं। यहाँ जब द्रौपदी रोने लगती है अर्जुन के पास, बताइए माता के 5 पुत्र एक साथ अंत हो जाए तो कैसी हालत होगी। ऐसी हालत द्रौपदी की। यहाँ द्रौपदी कहती हैं अर्जुन से कि जिसने मेरे पुत्रों को मारा है उसका सर तुम मेरे सामने लाके रखो। कहते हैं अर्जुन ठीक है। यहाँ अर्जुन पता चलता है कि अश्वत्थामा ने मारा, अश्वत्थामा के लिए गांडी उठा ली कि आज मैं इसका अंत कर दूंगा। यहाँ श्री कृष्ण रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? 3 कारण बताते हैं। 3 कारण में पहला कारण कि आप जो अश्वत्थामा है वो आपके गुरु के पुत्र है। गुरु यानी द्रोणाचार्य और कृपि के पुत्र हैं। तो गुरु पुत्र का अंत करो तो पाप पड़ेगा आपको, पहला कारण हो गया। दूसरा कारण वो ब्राह्मण है, ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा बिना कोई कारण मतलब। तीसरा कारण कि अश्वत्थामा को तुम मार नहीं सकते। अश्वत्थामा अमर है। इस दुनिया में 8 लोग अमर है।
कौन कौन? अश्वत्थामा, बलि, व्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम और श्री मार्कंडे मुनि। ये जो 8 लोग हैं वो अमर हैं, चिरंजीवी हैं, इनका कोई अंत नहीं कर सकता। अभी भी पृथ्वी पर कोई ना कोई कारण से विचर रहे हैं, कहीं ना कहीं विचरण अवश्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तपस्या कर रहे हैं, लेकिन इनका अंत नहीं हुआ। अच्छा, तो यहाँ अश्वत्थामा भी उन्हीं में से एक है, अश्वत्थामा का भी अंत नहीं हो सकता। तो यहाँ अर्जुन कहते हैं तो मैं क्या करूं, लेकिन मुझे तो प्रतिशोध लेना है। तो कृष्ण कहते हैं उनका अपमान कर दो, अपमान से बड़ी मृत्यु नहीं हो सकती। मृत्यु में वो घाव नहीं आएगा उनको जो उनके अपमान में आएगा। यहाँ अर्जुन उनके केश काट देते हैं, बाल काट देते हैं, बड़ा अपमान होता है। यहाँ अश्वत्थामा सोचते हैं कि मैं इनके वंश का ही नाश कर दूंगा। अर्जुन आदि से तो मैं नहीं डर सकता, लेकिन उनको जो आने वाला संतान है, जो उत्तरा, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा है राजा परीक्षित, उनका मैं अंत कर दूंगा। यहाँ अश्वत्थामा श्री ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। यहाँ ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, या अर्जुन भी ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं। बताइए, जब 2 ब्रह्मास्त्र मिलते तो सृष्टि का नाश रहता है। यहाँ भगवान ब्रह्मदंड, ऐसे ब्रह्मदंड क्या है? ब्रह्मास्त्र से भी बड़े बड़े अस्त्र हुए हैं हमारे पुराणों में। ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मा का एक शीश कहा गया है, लेकिन ब्रह्मदंड भगवान ब्रह्मा के 4 शीश है। ब्रह्मास्त्र का तोड़ केवल ब्रह्मदंड, सुदर्शन चक्र और भगवान के त्रिशूल के पास है। तो यहाँ भगवान ने ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए ब्रह्मदंड चलाया। यहाँ भगवान अश्वत्थामा से कहते हैं तुमने बड़े बड़े महारथियों का अंत किया तो ठीक है, मैंने कुछ नहीं कहा। यहाँ तुम्हारी मृत्यु करने जा रहा था अर्जुन, तो भी मैंने तुमको मृत्यु से बचाया। और तुमने एक अबोध वाला जो अभी जन्म भी नहीं लिया, जिसने अभी तक संसार को नहीं देखा, उसका तुम अंत करने चले गए, तो उस पर ब्रह्मास्त्र चलाने चले थे। अर्जुन ने तो मान लो डिफेंस में, बचाव में चलाया, लेकिन तुमने तो पहले चलाया ना। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं कि आप इस धरती पर तो रहेंगे, आप चिरंजीवी हैं तो रहेंगे भाई, उसको कोई तोड़ नहीं है। आप पृथ्वी पर रहेंगे, अनंत काल तक रहेंगे, लेकिन जितने रोग हैं, जितने भी रोग हैं, वो सब रोगों से आप ग्रसित होंगे। सारे रोग आपको होंगे, उन रोगों को होने के बाद भी आपका अंत नहीं हुआ। यहाँ अश्वत्थामा के सर पर एक मणि हुआ करती थी, उस मणि को भगवान ने निकाल लिया। बहुत पीड़ा हुई, यहाँ पीड़ा सह रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने राजा परीक्षित की रक्षा की। जब ब्रह्मास्त्र चला रहे थे तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ के अंदर ही अंदर एक सुरक्षा कवच बना दिया कि राजा परीक्षित बच जाए। यहाँ सुरक्षा कवच बनाया। अब यहाँ भगवान पर महाभारत का अंत हुआ, पांडवों की विजय हुई, पांडव अब यहाँ जा रहे हैं भगवान अपने द्वारिका धाम। यहाँ जा रहे हैं तो जा रहे हैं, चले गए, अब चले गए तो अब एक बार लौट के आए। जाने के बाद एक बार लौट के आए। यहाँ कुंती कहती है अरे मेरा भतीजा मेरे लिए आया होगा, सोचा होगा कि मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यहाँ भीम कहते हैं अरे नहीं मेरे लिए आया होगा। अर्जुन कहते हैं अरे नहीं वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, वो मेरे लिए आए होंगे। कृष्ण कहते हैं मैं किसी के लिए नहीं आया, मैं भीष्म पितामह के लिए आया। क्यों आया? जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा कि पितामह मेरे कई भाई मर गए, मेरे कई योद्धा मर गए, लेकिन ये पांडवों में से एक भी कम नहीं हुआ। आप कहने को हमारी तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन आप असलियत में तो उन्हीं की साइड है। यहाँ भीष्म पितामह प्रतिज्ञा करते हैं कि कल मेरे हाथों एक पांडव की मृत्यु अवश्य होगी या फिर मैं नहीं रहूंगा। बताइए, भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ले ली। भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा कोई तोड़ नहीं सकता। यहाँ कृष्ण जी कहते हैं भीष्म पितामह प्रतिज्ञा ले ली तो कोई ना कोई तो मरना ही पड़ेगा, मार ही डालेंगे। यहाँ कृष्ण ने एक उपाय निकाला। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी से कि रात के समय द्रौपदी से कहा कि आप जाइए और भीष्म पितामह के बिना कुछ कहे चुपचाप जाकर चरण पकड़ लीजिएगा। यहाँ द्रौपदी ने यही किया, उनके पड़ाव में जाती हैं। यहाँ भीष्म पितामह ऐसे सर पर हाथ धरे हुए इस तरह सो रहे हैं तो उनके चरणों को पकड़ लेती हैं। यहाँ चरणों को पकड़ लेती हैं तो अश्वत्थामा भीष्म पितामह
भीष्म पितामह क्या कहते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। जैसे ये बोलते हैं तो लगता है अरे कुछ गलत हो गया। उन्होंने ऐसा बोला क्यों, बिना कुछ देखे? उन्हें ऐसा लगा कि भाई कौरवों का पक्ष है, कौरवों की साइड का ये मैदान है, तो यहाँ केवल कौरवों की पत्नी आ सकती है, इसलिए उन्होंने ये तथास्तु बोल दिया, अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। लेकिन जैसे ना आशीर्वाद दिया, और कोई साधारण पुरुष तो है नहीं, गंगा पुत्र है, उनको पता चल गया कि कुछ गलत हो गया। यहाँ जल्दी से आंख खोलते हैं, यहाँ देखते हैं द्रौपदी खड़ी। भीष्म पितामह कहते हैं द्रौपदी तो इतनी होशियार नहीं है कि ऐसा कुछ करे। बाहर जाके देखते हैं तो कृष्ण मुरली बजा रहे हैं। यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं कृष्ण तुम ये काम ऐसा क्यों करते हो? कहते हैं पितामह आपने प्रतिज्ञा ले ली कि आप पांडवों को मार देंगे, पांडवों को मैं बचाना चाहता था इसलिए मैंने ऐसा किया। यहाँ पूछा भगवान ने कि माँ भीष्म पितामह प्रतिज्ञा बड़ी की आशीर्वाद? कहते प्रतिज्ञा तब बड़ी जब मैं जीवित रहूंगा, जब मैं जीवित ही नहीं रहूंगा तो प्रतिज्ञा पूरी कौन करेगा। यहाँ भीष्म पितामह अपनी ही मृत्यु का रास्ता बताते हैं कि आप शिखंडी को आगे कर दीजिए। यहाँ भीष्म पितामह कहते हैं अच्छा केशव अब मेरी एक बात मान, केवल एक विनती है मुझे तुमसे। भीष्म पितामह से भगवान कहते हैं बताइए क्या विनती? कहते हैं मैं तो वचनबद्ध हूँ कि जब तक ये युद्ध नहीं समाप्त हो जाता तब तक यहीं रहूंगा, जब तक हस्तिनापुर को सही सलामत हाथों में नहीं देख लेता तब तक मेरा अंत नहीं होगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि जब मेरा अंत समय आए तुम मेरे पास हो, यम दरस ना हो, मेरे यमराज के दर्शन ना हो, तुम मेरे पास हो। यही आस हर भक्त की एक भगवान से होती। भक्त भगवान से क्या कहता है, इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, गोविंद नाम लेके, तब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का वंशीवट हो। मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। इतना तू करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। तो यहाँ भीष्म पितामह भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि आप मेरे अंत समय में रहेंगे। भगवान कहते हैं तथास्तु। यहाँ जब भीष्म पितामह का अंत समय आया, 18 दिन हो गए महाभारत के, तब भीष्म पितामह का अंत समय आया, तब भगवान उनके साथ हैं। भगवान ने उनको मोक्ष पद की प्राप्ति कराई। यहाँ राजा परीक्षित का जन्म हुआ। यहाँ जब पांडव ने राजा परीक्षित को राजा बनाया तो वो वन की ओर चले गए द्रौपदी को लेकर।
यहाँ राजा परीक्षित हैं, बड़े धर्मात्मा राजा हैं, बड़े वीर राजा हैं, बड़े अच्छे राजा हैं, बड़े भगवान के बड़े भक्त हैं, बहुत भक्ति करते हैं, एक भी अहिंसा की भावना नहीं है। एक दिन उनके घर की, उनके महल की सफाई हो रही, जैसे हम लोग महाराज नहीं, जब दीपावली आती है या कोई त्योहार आता है तो घर की बड़ी सफाई करते हैं। तो यहाँ राजा के महल की भी एक दिन सफाई हो रही थी, कोष यानी धन की सफाई, मतलब वो लूट नहीं रहे थे, धन की सफाई मतलब जहाँ धन रहता है उस कक्ष की सफाई हो रही थी। तो वहां पर एक मुकुट मिलता, वो मुकुट राज्यसभा के सदस्य लोग कहते हैं कि राजा के लिए बड़ा अच्छा है, बड़े रत्न जड़ित थे उसमें, बड़ा अच्छा सोने का मुकुट था। अच्छा, वो मुकुट किसका था? जरासंध का, कंस के ससुर का। ये वृत्तांत आगे आएगा, कंस के ससुर जरासंध कैसे बन गए। जरासंध का वो मुकुट था। अच्छा, अब जैसे मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि जैसी संगत होगी वैसा ही फल मिलेगा। यहाँ जरासंध बड़ा क्रूर राजा था, बड़ा हिंसा के मार्ग पे चलता, लोगों को परेशान करता था। यहाँ जैसे ही राजा ने ये मुकुट पहना वैसे उनके मन में हिंसा की भावना आने लगी। आज तक कभी राजा ने ये नहीं बोला कि शिकार खेलने चलते हैं, आज पहली बार राजा ने कहा चलिए शिकार खेलने। यहाँ शिकार खेलने जाते हैं राजा, अपनी सेना से वो बिछड़ जाते हैं, आगे निकल जाते हैं। यहाँ बीच रास्ते में उन्हें एक शूद्र मिलता, एक बैल है जिसकी केवल एक टांग है, 3 टांग उसकी नहीं, केवल एक टांग है, उसको बहुत मार रहा। यहाँ बगल में गौ माता पड़ी हुई है, बड़ी दीन दशा है उनकी, उनको भी मार रहा है। यहाँ राजा परीक्षित कहते हैं कि मेरे राज्य में ऐसा करने का दुस्साहस किसका है, मैं तुम्हारा अभी अंत कर दूंगा। शूद्र कहता है कि मैं कलयुग हूं। कहते हैं अच्छा ये बैल कौन है भाई? कहते हैं कि बैल धर्म है, धर्म का कलयुग में केवल एक ही पांव है, वो है दान। इसलिए महाराज क्या कहते हैं, जितना हो सके दान दीजिए, दान करने से पाप कटते हैं, तो दान करना चाहिए। तो कलयुग में ना मनुष्य तपस्या कर पाएगा, धर्म का पहला पांव, न वैराग्य ले पाएगा, धर्म का दूसरा पांव, न भगवान में एकदम लीन हो जाएगा, तीसरा पांव, केवल दान कर पाएगा। तो कलयुग में जो धर्म का जो साधन है वो केवल दान है। अच्छा, राजा परीक्षित कहते हैं ये गौ माता कौन है? शूद्र कहता है कि ये गौ माता पृथ्वी, कलयुग में पृथ्वी की ऐसी ही दशा हो जाएगी। यहाँ ये सब बताते हैं कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, तुम कहीं और जाओ, तुम वहां रहो जहां पे चोरी चकारी होती, जहां मदिरापान होता है, जहां गलत स्त्रियों के साथ संग होता है, जहां गलत काम होते हैं, यहाँ डकैती डाली जाती है, उन स्थानों पर रहो, तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो कलयुग कहता है ये सब प्लॉट तो पहले से बुक है मेरी, अब मैं कहाँ जाऊं? कलयुग कहता है आप मेरे हिसाब से, मैं एक स्थान बताता हूँ, वहां मुझे आप स्थान दीजिए। राजा कहते हैं बताओ? कहते हैं सोने में मुझे स्थान दीजिए। तो राजा भूल गए उस समय कि उस सोने का मुकुट पहने हुए हैं। जैसे ही कहा सोने में स्थान दीजिए, तो यहाँ कलयुग थोड़ी और बातें करता है, इससे राजा को एकदम ना आशंका हो। राजा कहते हैं कि मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा, तुम 5000 वर्षों तक अपना वश नहीं चलाओगे, जब तक ये कलयुग, जब कलयुग प्रारंभ होगा तो 5000 वर्षों तक तुम अपना ये जो प्रभाव है वो नहीं दिखाओगे। प्रभाव केवल इन्हीं जगहों पे दिखाओगे। कहाँ? जहाँ मदिरापान होता है, आदि आदि कार्य होते हैं, गलत कार्य होते हैं, पंच महापाप होते हैं, वहां ही तुम अपना ये कार्य कर पाओगे। 5000 वर्ष के बाद ही तुम हर जगह प्रभाव दिखा पाओगे। यहाँ पे कलयुग कहता है ठीक है भाई, ये सब प्लॉट तो पहले से बुक है, यहाँ बताते हैं सोने में, तो वही बताते हैं कि सोने में स्थान दो। तो सोने में राजा सोने का मुकुट पहने हुए हैं, यहाँ सोने में स्थान दिया नहीं कि कलयुग उनके मुकुट में बैठ गया। यहाँ मुकुट में बैठ गया कलयुग। अब तो पहले से जरासंध का मुकुट था, हिंसात्मक भाव, अब तो पाप भी होने लगे। यहाँ राजा शिकार खेलते खेलते आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें प्यास लगती है तो समीक ऋषि के आश्रम में पहुंचते हैं। समीक ऋषि तपस्या कर रहे थे, उनसे पूछते हैं महर्षि जल दीजिए।
मुझे पानी दीजिए, पानी, बहुत प्यास लगी है मुझे। यहाँ बहुत बार बोलते हैं, लेकिन महर्षि तो तपस्या में लीन है, उन्हें तो कुछ पता नहीं कोई उनके सामने भी है। यहाँ राजा को गुस्सा आ जाता है। राजा गुस्से में एक मरा हुआ सांप उसके गले में डाल देते हैं। मरा हुआ सांप जैसे गले में डालते हैं, वहां पे उनका एक शिष्य देख रहा था दूर से ये सब दृश्य। वो जाके गुरु के पुत्र को बता देता है, गुरु के पुत्र ऋषि श्रृंगी को। श्रृंगी ऋषि उस समय स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते ही अंजलि में पानी लेते हैं और श्राप देते हैं, जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा हष्ट किया है उसकी 7 दिन के अंदर तक्षक नाग के काटने से मृत्यु हो जाएगी। जैसे ही ये सब बोलते हैं वैसे ही ऋषि की आंखें खुलती हैं, समीक ऋषि की। अरे कुछ गलत हो गया। यहाँ राजा तो चले गए काम करके अपना। यहाँ राजा जब अपने महल में आए, जैसे मुकुट उतारा वैसे लगा कि अरे मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। राजा को तो अभी पता भी नहीं कि उनको श्राप मिल गया, मैंने कितना बड़ा पाप कर दिया। चलिए रानी, महाराज राजा कहते हैं कि चलिए हम ऋषि समीक से प्रार्थना करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। यहाँ समीक ऋषि खुद उनके द्वार पर आ गए। क्या कहते हैं, राजन, मेरे पुत्र ने अज्ञानवश आपको ये श्राप दिया। उसे पता नहीं था कि आप बड़े धर्मात्मा राजा हैं। आप तो कलयुग के वश में आकर ये सब किया। यहाँ क्या कहते हैं कि मेरे पुत्र ने आपको ये श्राप दिया है कि 7 दिनों के अंदर तक्षक नाग के काटने से आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो केवल 7 दिनों के अंदर आप अपना कोई मोक्ष का साधन ढूंढ लीजिए जिससे आपको मुक्ति आ जाए। यहाँ राजन तो बड़े उसमें है, हलचल में कि अरे 7 दिन के अंदर मैं क्या करूं भाई जिससे मेरे पाप धुल जाए। यहाँ अपने गुरु के पास जाते हैं। गुरु बताते हैं केवल एक ही उपाय, श्रीमद् भागवत ही एक ऐसा उपाय है जो तुम्हें 7 दिन के अंदर मुक्ति प्रदान कर सकता है। अच्छा, अब राजा कहते हैं कि ये कथा मुझे सुनाएगा कौन? आप सुनाएंगे? गुरुदेव कहते हैं नहीं, मैं उतनी अच्छे से नहीं सुना पाऊंगा। यहाँ राजा सुखदेव मुनि महाराज के पास जाते हैं। उनके गुरु ने बताया कि सुखदेव मुनि महाराज जी से प्रार्थना करो कि वो तुम्हें ये कथा सुनाए। तो राजा सुखदेव मुनि महाराज जी के पास जाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं। सुखदेव मुनि महाराज जी मान जाते हैं। यहाँ पर अब जब से हमारी कथा चालू है तब से बड़े प्रश्न हैं लोगों के मन में कि कथा आखिर सुना किसको कौन रहा। पार्वती माता को महादेव जी सुना रहे हैं, सूत जी को शौनिक ऋषि सुना रहे हैं, सनकादिक मुनि नारद जी को सुना रहे हैं। बड़ी कंफ्यूजन है। लेकिन अब से अंत तक कथा की, तब तक श्री सुखदेव मुनि महाराज जी राजा परीक्षित को ये कथा सुनाएंगे। यहाँ राजा परीक्षित को ये कथा सुनाने जा रहे हैं। तो कथा जहां से शुरू करते हैं वहां से अब हम आगे चलेंगे। आज ये था श्री परीक्षित का जन्म, सुखदेव मुनि महाराज जी का आगमन। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।